हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 8 हिंदी नाटक भाग 5, जिसमें आज हम 5वां नाटक आधे अधूरे देख रहे हैं। इसके पहले 4 नाटक हम देख चुके हैं, जिसमें अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक, अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक और भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक और अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये चारों नाटक हम देख चुके हैं, जिनका वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। आज हम देखेंगे आधे अधूरे। तो रचनाकार मोहन राकेश, प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। नाटक की श्रेणी इसकी क्या है? समस्यात्मक नाटक है। नाटक का क्या नाम है? आधे अधूरे। रचनाकार मोहन राकेश। प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। नाटक की श्रेणी समस्यात्मक नाटक है। समस्यात्मक नाटक क्या होते हैं कि ऐसे नाटक जिनके अंदर, जिस नाटक में चित्रित घटनाएं किसी समस्या के लिए होती हैं। तो यह जो आधे अधूरे नाटक है, इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार के चित्रण किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। उस परिवार में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस परिवार में क्या है, बिखराव उत्पन्न हो जाता है, घुटन आती है, तनाव और निराशा की भावना का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे नाटक जिसमें किसी समस्या का चित्रण किया गया होता है, वे नाटक समस्यात्मक नाटक की श्रेणी में आते हैं। तो आधे अधूरे भी एक क्या है? समस्यात्मक नाटक है। इसके बाद हम देखते हैं जो पात्र, नाटक के प्रमुख पात्र जिसमें पुरुष पात्र देख लेते हैं। पुरुष पात्र पात्रों में पहला पात्र महेंद्र नाथ, दूसरा पात्र सिंघानिया, अगला पात्र इसका जुनेजा, आगे फिर अशोक, अशोक के बाद एक पात्र मनोज, मनोज के बाद शिवजीत, एक पात्र जगमोहन है। तो आधे अधूरे नाटक में क्या देखने? प्रमुख पात्र।
इसमें पात्रों की जो कुल संख्या है वह है 12 पात्र। अगर पूछा जाए कि मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में कुल कितने पात्र हैं, तो 12 पात्र हैं, जिसमें पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? 7। जिसमें पुरुष पात्र 7 हैं और स्त्री पात्र कितने हैं? 5 हैं। तो पुरुष पात्रों में महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा, अशोक, मनोज, शिवजीत और जगमोहन, ये 7 पात्र हैं जो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में पुरुष पात्र के रूप में आए हैं। आगे देखते हैं फिर इसमें जो स्त्री पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। स्त्री पात्रों में तो स्त्री पात्रों की संख्या जो कितनी है? 5 है। और टोटल पात्र कितने हैं? 12 पात्र। यहाँ स्त्री पात्र इसमें सावित्री एक पात्र है, एक पात्र बिन्नी है, एक पात्र किन्नी, एक पात्र रेखा इसमें है, और एक पात्र उद्योग सेंटर वाली लड़की, उद्योग सेंटर वाली लड़की। तो आधे अधूरे नाटक हम देख रहे थे, जिसमें क्या है कि कुल पात्रों की संख्या 12 थी, उसमें 7 पुरुष पात्र थे और 5 स्त्री पात्र। तो स्त्री पात्रों में सावित्री, बिन्नी, किन्नी, रेखा, उद्योग सेंटर वाली लड़की, यह 5 पात्र जो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के हैं। अब इन पात्रों का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। परिचय क्या है? पात्रों का परिचय जिसमें सबसे पहले देखते हैं महेंद्र नाथ। इसको लिखेंगे पुरुष 1, पुरुष 1। इसके बारे में क्या है कि नाटक का केंद्रीय पात्र है, नाटक का केंद्रीय पात्र सावित्री का पति, अशोक, बिन्नी, किन्नी का पिता। जुनेजा का मित्र, बेरोजगार व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति। जुनेजा से व्यापार में धोखा, जुनेजा से व्यापार में धोखा।
आगे जो अगला पात्र है उसके बारे में देखते हैं। एक पात्र है सिंघानिया। यह पुरुष 2 है। पुरुष 2। सिंघानिया क्या है? सावित्री का बास मालिक है। सावित्री का बास चीफ कमिश्नर है। अव्यवस्थित हृदय वाला। अव्यवस्थित हृदय वाला। और अशोक की दृष्टि में क्या है? चुकंदर है। अशोक की दृष्टि में सिंघानिया चुकंदर है। तो हम देख रहे हैं आधे अधूरे नाटक जिसमें पात्रों का परिचय। तो पहला पात्र महेंद्र नाथ, इसको पुरुष 1 भी कहा गया है। तो यह इसके बारे में क्या है कि नाटक का केंद्रीय पात्र है। सावित्री का पति, अशोक बिन्नी किन्नी का पिता, जुनेजा का मित्र है और बेरोजगार व्यक्ति है। जुनेजा से व्यापार में धोखा इसको हुआ। यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा कि आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ का सावित्री से क्या संबंध है? तो महेंद्र नाथ सावित्री क्या है? पति है। आगे फिर पूछा जा सकता है कि सावित्री का बॉस या मालिक कौन था? तो सिंघानिया सावित्री का मालिक था। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। आगे फिर और पात्रों के बारे में देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है यह, और इस नाटक से यूजीसी परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हैं। या तो पात्रों का परिचय पूछेगा, या जो है प्रकाशन वर्ष पूछता है, या पात्रों द्वारा कहे गए कथन पूछा जाता है। इसलिए इस नाटक को हमें ध्यान से पढ़ना है। फिर तीसरा जो पात्र है जगमोहन। जगमोहन या पुरुष 3। इसके बारे में क्या है? सावित्री का पूर्व प्रेमी है। जगमोहन जो है सावित्री का पूर्व प्रेमी। न्यू इंडिया में अधिकारी। न्यू इंडिया में अधिकारी। अधिकारी और सावित्री को कुक्कू कहता था। सावित्री को कुक्कू कुक्कू कहता है। सावित्री से सावित्री इसे मतलब कैसे? जगमोहन को इसे जोक कहती थी। इसके बाद
अगला पात्र जो है देखेंगे, चौथा पात्र जुनेजा। जुनेजा ये पुरुष 4। तो इसमें क्या है, जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र है। महेंद्र नाथ का मित्र सावित्री के जीवन में आने वाला पहला शख्स। सावित्री के जीवन में आने वाला पहला शख्स। पहला शख्स और महेंद्रनाथ की स्थिति के लिए सावित्री को जिम्मेदार ठहराता है। के लिए सावित्री को जिम्मेदार ठहराता है। और उसे दुराचारिणी कहता है। तो अगला पात्र क्या है, जगमोहन, जो पुरुष 3 भी इसको कहा गया है। यह क्या है, सावित्री का पूर्व प्रेमी है और न्यू इंडिया में अधिकारी है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि आधे अधूरे नाटक में सावित्री का पूर्व प्रेमी कौन था, तो हम क्या बताएंगे, जगमोहन इम्पॉर्टेंट पात्र है। या न्यू इंडिया में अधिकारी कौन था, तो जगमोहन। सावित्री जगमोहन को क्या कहती थी, तो जोक कहती थी। और जगमोहन सावित्री क्या कहता था, कुक्कू कहता था उसे। फिर अगला पात्र जुनेजा, जो पुरुष 4 है। इसमें क्या है कि महेंद्र नाथ का मित्र है। पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे जो नाटक है उसमें महेंद्र नाथ का मित्र कौन है, तो महेंद्र नाथ का मित्र कौन है, जुनेजा है। सावित्री के जीवन में आने वाला पहला शख्स कौन है, जुनेजा है। और महेंद्र नाथ की जो स्थिति है, बेरोजगार है वो, तो उस स्थिति के लिए सावित्री को जिम्मेदार कौन ठहराता है, जुनेजा ठहराता है। और उसे क्या कहता है, दुराचारिणी कहता है। आगे फिर देखते हैं, जो सावित्री है, जो नाटक की नायिका है, उसके बारे में क्या है। सावित्री यह क्या है कि नाटक की नायिका, नाटक की नायिका, महेंद्र नाथ की पत्नी, महेंद्र नाथ की पत्नी है। और अशोक भिन्नी किन्नी की माँ। जुनेजा जगमोहन
सिंघानिया। सिंघानिया आदि से संबंध रखने वाली, आदि से संबंध रखने वाली। तो पात्रों के परिचय में सावित्री जो नाटक की नायिका है, महेंद्र नाथ की पत्नी है, अशोक बिन्नी और किन्नी की माँ है। और इसमें क्या है कि जुनेजा, जगमोहन और सिंघानिया आदि पुरुषों से संबंध रखने वाली। यह भी इम्पोर्टेंट पात्र है। पूछा जा सकता है कि अशोक की माँ का क्या नाम था, तो सावित्री बताएंगे। बिन्नी की माँ का क्या नाम, बिन्नी। यह पूछा जा सकता है अशोक और बिन्नी में क्या संबंध है, तो भाई बहन का संबंध है। इस सावित्री के जीवन में कौन कौन से पुरुष आए, तो उसमें जुनेजा, जगमोहन, सिंघानिया, महेंद्र नाथ। आगे फिर देखते हैं आधे अधूरे नाटक में जो है इसका उद्देश्य क्या है। जो नाटक हो या कहानी हो, उपन्यास हो, उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसी प्रकार जो आधे अधूरे नाटक है, इस नाटक का भी कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम देख लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। तो नाटक का उद्देश्य, उद्देश्य में पहला क्या है, इसमें मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय परिवार की समस्या का चित्रण, समस्या का चित्रण कि आधे अधूरे नाटक में मध्यवर्गीय जो परिवार है उनकी समस्या का चित्रण किया गया है। अगली समस्या इस नाटक की क्या है, क्योंकि आधे अधूरे नाटक जो है वह समस्यात्मक नाटक है। इस नाटक की जो महत्वपूर्ण समस्या है वह मध्यवर्गीय परिवार की समस्या का चित्रण है। आगे फिर क्या है इसमें, आधे अधूरे नाटक में, आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, तनाव, निराशा, आदि का चित्रण। यह नाटक क्या है, इस नाटक में अजनबियत की अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। तो आधे अधूरे नाटक को हम देख रहे हैं। इसमें जो नाटक का उद्देश्य है कि मध्यवर्गीय परिवार की समस्या का चित्रण करना। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक जीवन में आए बिखराव
तनाव और निराशा आदि का चित्रण किया गया है। इस नाटक में अजनबियत की अभिव्यक्त हुई है। इसके बाद नाटक का कथानक देख लेते हैं थोड़ा सा। नाटक का कथानक कि क्या होता है कि सावित्री जो महेंद्रनाथ की पत्नी है, वह कहीं पर नौकरी करती है और महेंद्रनाथ क्या करता है, कोई नौकरी नहीं करता है। उसकी पत्नी जो सावित्री है उसको दूसरे पुरुषों से प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद वह जो सोचती हाँ इनसे प्रेम करने पर उसका जीवन जो है पूर्ण होगा, लेकिन अंत में क्या होता है कि वह आधे अधूरे ही रह जाता, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इसी को हम देख लेते हैं कथानक इसका। कथानक में क्या है, महेंद्रनाथ नौकरी विहीन है। महेंद्रनाथ नौकरी विहीन है। एवं पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है। कि महेंद्रनाथ नौकरी विहीन है और उसकी जो पत्नी नौकरी करती थी, उसी नौकरी से जो पैसा मिलता था उसी से अपना एक परिवार चलाता था। महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री, महेंद्रनाथ की पत्नी कौन है, सावित्री। महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री महेंद्रनाथ से वह सब प्राप्त नहीं कर पाती है, जिसकी उसे कामना है। वह अनेक पुरुषों से संबंध रखती है। वह अनेक पुरुषों से संबंध रखती है। तथा महेंद्रनाथ वह अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, फिर भी उसकी आकांक्षाएं की पूर्ति नहीं होती है। तथा इस तरह महेंद्रनाथ एवं उसकी पत्नी सावित्री दोनों ही आधे अधूरे रह जाते हैं।
जो नाटक का कथानक है कि महेंद्र नाथ नौकरी विहीन एवं पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति है। महेंद्र नाथ की पत्नी सावित्री महेंद्र नाथ से वह सब प्राप्त नहीं कर पाती है जिसकी उससे कामना है। वह अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, फिर भी उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तथा इस तरह महेंद्र नाथ एवं उसकी पत्नी सावित्री दोनों ही आधे अधूरे हैं। इस तरीके यह नाटक आधे अधूरे समाप्त होता है। आगे हम अगला नाटक देखेंगे और हिंदी ऑनलाइन से जुड़ने के लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ने के लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे और जिससे कोई भी सूचना हो या कोई भी आपका नेट ज़ायरा से संबंधित PDF हो आपको ग्रुप में मिल जाए, या तो आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से इस नंबर से जुड़ सकते हैं। कि 9648851785 इस नंबर से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों से जुड़ सकते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।